हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 6 से 7 साल की बच्ची का नाइट सूट बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसी मेथड से आप बड़ा नाइट सूट भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के 2 पीस होंगे, बैक और फ्रंट का। तो जो बैक पीस होगा हमारा, वो हमारे बेबी के चेस्ट साइज से हम उसको 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और जो फ्रंट पीस होगा वो लगभग 6 या 7 इंच हम उसको एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमने चौड़ाई बताई है। लंबाई के लिए आपके बेबी के नाइट सूट की जितनी भी लंबाई हो, आप उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करिएगा। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम दोनों पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे डबल में। ये हमारा फ्रंट पीस है और ये वाला बैक का है। अब इधर साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, और अब हम इस पर बैक पीस रखेंगे। इसी निशान से बिल्कुल मिलाकर देखिएगा। बैक पीस की बंद साइड हमारी तरफ रहेगी और खुली साइड उस तरफ। अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। हमें तैयार लंबाई 20 इंच रखनी है, तो हमने इसको 22 इंच लिया है। आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और 1.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हम जो भी निशान लगाएंगे, ये जो हमने 1.5 इंच लिया है, इसको छोड़कर ही हम निशान लगाएंगे। तो इसलिए हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देते हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है 2.25 इंच पर। शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच, आधा इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो ये 6 इंच हो गया है। आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे ये, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। 11.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम अपने चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो जो भी चेस्ट साइज हो उसका चौथाई भाग निकालिए और निशान लगा लीजिए। हमारे मेज़रमेंट में चेस्ट साइज 28 इंच है, 28 का चौथाई भाग 7 इंच आएगा। तो हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। कमर 24 इंच है, इसका चौथाई भाग 6 इंच आएगा। और इसी तरीके से हिप साइज भी 28 इंच है, तो यहाँ भी हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। और इन सभी निशान को मिला लेंगे, और 1.5 इंच लगभग हमने मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। तो आपने जितने भी आर्म होल लिए हों उनका इस तरीके से आधा करके एक निशान लगाइएगा और वहीं से गुलाई दे दीजिएगा इस तरीके से। बैक गले की गहराई को आधा इंच रखेंगे, फ्रंट गले की गहराई बाद में देंगे। और यहाँ से आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, ये इस तरीके से। अब हमारी मार्किंग हो गई है। अब अपने मार्किंग वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद अब हम इसमें से बैक पार्ट हटा देंगे। अब हम फ्रंट गले की लंबाई लेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और एक बॉक्स जैसा बनाकर यहाँ हम गुलाई दे देंगे, ये इस तरीके से। और यहाँ हमें फ्रंट आर्म होल की गहराई देनी है लगभग आधा इंच। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को खोलेंगे और हमें 2 स्ट्रिप कट कर लेनी है। स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच ली है। लंबाई हमारी फ्रंट पार्ट के बराबर रहेगी। स्ट्रिप पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और ये गले की शेप में इसकी कटिंग कर देंगे, ये देखिएगा। अब इसको उठाकर हम साइड में रख देते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने ये 8 इंच चौड़ाई का और 8 इंच लंबाई का कपड़ा ले लिया है 4 फोल्ड में। 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसी लाइन पर हमें स्लीव्स के आर्म होल ड्रॉ करने हैं। ऊपर साइड से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और अब हमने टॉप पार्ट के जितने भी आर्म होल लिए थे उससे आधा इंच आर्म होल हम यहाँ ज़्यादा लेंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाया है। स्लीव्स के आर्म होल की हम यहीं से गुलाई दे देंगे। 5 इंच हम मोरी रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया है। इन सभी निशान को मिला लेंगे इस तरीके से, मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेंगे। और अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक ऊपर साइड नॉच लगाएंगे, एक नॉच हम यहाँ पर लगा लेंगे और स्लीव को खोलकर स्लीव के फ्रंट आर्म होल में आधा इंच की गहराई दे देंगे। और अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने ये लंबाई में कपड़े को फोल्ड किया है। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। अब इसको हम एक बार
और फोल्ड कर लेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। कपड़े को 4 फोल्ड करने का तरीका है, जो भी आपके हिप का साइज हो उसका आप चौथाई भाग निकालिए और चौथाई भाग निकालने के बाद कपड़े को 4 या 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे हमारे मेजरमेंट में हिप साइज है 26 इंच, तो 26 का चौथाई भाग 6.5 इंच आएगा। हमने कपड़े को 10.5 इंच लगभग फोल्ड कर लिया है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले तो 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए निशान हमें लगा लेना है। इससे नीचे अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें रखनी है 28 इंच। 2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले अब हम हिप का चौथाई भाग निकालकर निशान लगाएंगे। हमारे मेजरमेंट में हिप साइज है 26 इंच, 26 का चौथाई भाग आएगा 6.5 इंच। आधा इंच मार्जिन का लेंगे और 2 इंच हम लूजिंग ले लेंगे और ये हमारा 9 इंच हुआ। 8 इंच हम क्रॉच का निशान लगाएंगे आसन का ये, और इस निशान को मिला लेंगे और ये जगह जो है वो हमने 1.5 इंच ली है। अब यहाँ से हम हल्की सी गुलाई दे देंगे। 6.5 इंच पर मोरी का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और क्रॉच वाले निशान से नीचे मोरी वाले निशान तक हम मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे वो इस निशान को थोड़ा तिरछा करेंगे जिससे हमें पलटने में आसानी हो, नीचे से फिनिशिंग आए। हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगाएंगे। एक नॉच हम मोरी के निशान पर लगाएंगे। अब हमें आसन की सिलाई करनी है। सिंपल आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम आसन की सिलाई लगा लेंगे ये इस तरीके से। और अब हमें इसकी बेल्ट बनानी है यानी नेफा। तो ये हमें बीचों बीच से कपड़े को आधा इंच फोल्ड करना है, फिर लगभग 1.5 इंच और फोल्ड करते हुए हमें ये पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। बीच से हमें 1 इंच खुला रहने देना है इलास्टिक पास करने के लिए। ये देखिएगा। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने का तरीका होता है, जितनी भी आपकी बेबी की कमर हो उससे आप इलास्टिक को 4 या 5 इंच कम लीजिएगा। हमने 16 इंच इलास्टिक हम इसमें डालेंगे और 1 इंच हमने सिलाई का ले लिया है जो सिलाई में दबेगा। इलास्टिक को अभी हमें कट नहीं करना है, पहले हम इलास्टिक को नेफे में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद कट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस तरीके से। और अब हम इसको कट कर देंगे और इलास्टिक पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। अब इलास्टिक को अंदर की साइड करते हुए जो हमने 1 इंच खुला छोड़ा था उस पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है। ये इलास्टिक को 4-5 बार ऐसे खींचेंगे और बीचों बीच में हमें एक सिलाई लगानी है इलास्टिक के। ये इस तरीके से एक हाथ से कपड़े को खींचते जाएंगे और बीचों बीच में सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही हमें पूरे नेफे पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम मोरी फोल्ड करेंगे। तो पहले आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे, फिर लगभग 1.5 इंच कपड़ा और फोल्ड करते हुए हम मोरी की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये बीच की सिलाई लगा लेंगे, ये वाली। देखिएगा पजामा बनकर रेडी है, कितना सुंदर पजामा बना है। इसके साथ हमने ये शॉर्ट्स भी बनाया है, ये देखिएगा। इसकी कटिंग सेम पजामा की तरह ही होगी, बस लेंथ कम कर दीजिएगा। ये देखिएगा। अब इसको उठाकर साइड में रख देते हैं और अब हम टॉप पार्ट की सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ गले पर हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम इसको ये इस तरीके से खोल लेंगे। इसके बाद हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये जो हमने 2.5 इंच पर एक कट लगाया था, वहाँ से पाइपिंग को रखकर सिलाई स्टार्ट करेंगे नीचे तक। ऐसे ही हमें दोनों तरफ पाइपिंग अटैच करनी है। ये पाइपिंग डोरी वाली है जो हमने घर पर ही बनाई है। अब ये जो स्टेप हैं इनको हम शोल्डर की साइड से थोड़ा पलटकर सिलाई लगा लेंगे दोनों पर। अब इस कट पर हम पाइपिंग को रखेंगे। तो ये वाला हिस्सा पाइपिंग का नीचे की साइड होगा और यहाँ पर हमें ये इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है। कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ कॉर्नर पर सुई को नीचे की तरफ रखते हुए ही हमें कपड़े को टर्न करना है। सिलाई बिल्कुल हमें डोरी के बराबर से लगानी है जिससे पाइपिंग में फिनिशिंग आए। ये देखिएगा पाइपिंग हमने अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर हमने जो ये पट्टी कट की थी
उनको रखकर सिलाई लगानी है। तो ये इस तरीके से आप पट्टी को रखिएगा और इसको फिर हम उल्टी साइड पलट लेंगे और हमारी जो ये पहले वाली सिलाई है इस पर ही हमें एक सिलाई और लगा देनी है। ये इस तरीके से नीचे से इस पट्टी को भी देखते जाइएगा, ये बराबर रहनी चाहिए। अब सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ कॉर्नर पर कट लगा लेंगे। यहाँ से थोड़ा कपड़ा कट कर देंगे और इसको हम सीधी साइड पलट लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम कॉर्नर को निकाल लेंगे फिनिशिंग के साथ। और अब इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे अच्छे से। प्रेस लगाने के बाद अब हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पर। ये देखिएगा ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। और अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा और गला हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी हमें इसमें कॉलर अटैच करना है तो हम कॉलर का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ से ये इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हम गले का नाप ले लेंगे। तो ये 6 इंच आ रहा है, हम इसको डबल करेंगे तो ये 12 इंच हो जाएगा। हमें बैक गले के सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगा लेना है। हमने 14 इंच लंबाई की और 4 इंच चौड़ाई की 2 पट्टी कट कर ली हैं कॉलर के लिए। इनको डबल कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमारा गला 6 इंच था तो हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन के लिए ले लेंगे और ऊपर साइड से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से और इन दोनों निशान को ये मिला लेंगे तिरछा। यहाँ से लगभग आधा इंच डाउन करते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे और ऊपर कॉर्नर पर मिला देंगे। ये अब नीचे से यहाँ से हल्का सा ढाल देना है लगभग 2 पॉइंट का। ये देखिएगा अब ये कॉलर की मार्किंग हो गई है। अब हम अपने निशान पर कटिंग कर लेंगे। हमें इसमें से एक पार्ट हटा देना है और नीचे वाले पार्ट पर हमें सिंपल ये इस तरीके से पाइपिंग अटैच कर देनी है किनारे किनारे। यहाँ कॉर्नर पर हमें सुई को नीचे रखना है तब घुमाना है इस तरफ, इससे कॉर्नर पर फिनिशिंग आती है अच्छी। ऐसे ही इधर भी करना है। इसके बाद ये दूसरी पट्टी इसके ऊपर रखेंगे और इसको पलटकर अपनी पहले वाली सिलाई पर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। नीचे साइड से इसको लगभग आधा इंच हम ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए तब सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हमें थोड़ा ऊपर की साइड फोल्ड कर कर सिलाई लगानी है। अब कॉर्नर पर हम कट लगा लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा कट कर देंगे और इसके कॉर्नर निकाल लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इस पर प्रेस लगाएंगे और किनारे किनारे फिर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। यहाँ से जो हमने आधा इंच फोल्ड करा था इस पूरे कपड़े पर हम एक सिलाई लगा लेंगे कि इस तरीके से और कॉलर को डबल करेंगे और कॉलर का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। हमारा कॉलर रेडी है। अब हमें इसको गले पर स्टिच करना है। तो जो हमने बैक साइड में एक छोटा सा नॉच लगाया था गले पर, वहीं से हम कॉलर को रखते हुए स्टिच कर देंगे। ये इस तरीके से दिखेगा। और अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाली पाइपिंग है यहाँ कॉलर की पाइपिंग इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। ये देखिएगा ये इस तरीके से। ऐसे ही हमें इधर का भी कॉलर ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इधर भी दोनों पाइपिंग को मिलाते हुए ये कॉलर की पाइपिंग को ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब इसके बाद मार्जिन को अंदर की साइड करेंगे और कॉलर पर एक सिलाई और लगा देंगे। हमारा कॉलर बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बना है। अब हमें स्लीव अटैच करनी है।
तो हमने 2 इंच पर एक निशान लगा लिया है और यहीं से कपड़े को फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड करते हुए ये इस तरीके से, और इसके नीचे यहाँ पर पाइपिंग रखते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है नीचे साइड और एक सिलाई हम ऊपर साइड लगाएंगे। ये इस तरीके से, ये देखिएगा। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड ऊपर है और हमने जो ये स्लीव में नॉच लगाया था वो हमारा शोल्डर पर आना चाहिए, और जो हमने गहराई दी है स्लीव में वो हमारी आगे साइड ही आनी चाहिए। इस तरीके से हम ध्यान रखते हुए स्लीव को अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव्स हमें ऐसे ही अटैच कर देनी है, ये देखिएगा। अब इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। नीचे हमें फोल्ड करना है, तो आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे और लगभग 1 इंच और फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिएगा। और हमने बटन भी स्टिच कर दिए हैं। ये जो हमारी पट्टी होती है ये इस वाले पार्ट के ऊपर 1.25 इंच ऊपर की साइड रखते हुए हम इस पर बटन्स और बटन होल बनाते हैं। शॉर्ट्स भी बनकर रेडी है। इसका वीडियो हमने नहीं ऐड किया है क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।